मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आप लोग सब खुश हैं? हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां। आज मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ भाई हारून आशिर, पास्टर हारून आशिर, ये मेरे साथ हॉस्टल में थे जब मैं बाइबल मुकद्दस की तालीम ले रहा था और 3 साल ये मेरे साथ हॉस्टल में रही। सीनियर है मेरे से पहले ग्रेजुएट हुए। मैं इनको वेलकम करता हूँ। साथ में पास्टर सुलेमान हैं हमारे साथ, जो कि खानेवाल से हैं और लाहौर में खुदा उनकी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। और साथ ही भाई बिलाल, मैं इनको भी वेलकम कहूँगा। ये हमारी पास्टर मीटिंग के मेंबर हैं सब। इन सबको हम जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, हम उसके लोग और उसकी चिरागाह की भेड़ें हैं, बल्कि हम उसके घर के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हम आम लोग नहीं हैं और हमें अपने आप को आम समझने की भी जरूरत नहीं है। मैं कल जब खुदा के कलाम को देख रहा था, बहुत कम ऐसा होता है, मैं बाइबल का हर सफा एक के बाद एक बदल रहा था और खुदा से पूछ रहा था, खुदा तेरी क्या मर्जी है। बहुत मर्तबा 1 हफ्ते पहले ही आपको कलाम मिल जाता है, 1 महीने पहले भी। मेरा ये तजर्बा है कि आपको पता लग जाता है कि आपने मीटिंग में क्या बात करनी है। लेकिन ये मेरा शख्सी तजर्बा है कि जब आखिरी वक्त तक मुझे नहीं पता लगता है कि खुदा क्या चाहता है, उस वक्त खुदा एक खास मर्जी को पूरा करना चाहता है। हालेलुया। और आज मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं जब कलाम की तरफ गौर करता हूँ कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में खुदा का पाक रूह काम करने वाला। हालेलुया। खुदा आपसे प्यार करता है और आपको छूना चाहता है कि आपके अंदर से हर बीमारी को, हर दुख को, हर रोग को, हर परेशानी को, कई ऐसी परेशानी भी होती है जो हम दूसरों के साथ शेयर भी नहीं कर पाते, लेकिन यीशु उस परेशानी को जानता। हालेलुया। आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजा देंगे। हम खुदा की सताइश करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। ज़बूर 37 और उसकी 4थी आयत से लेकर 7वीं आयत तक हम पढ़ने को हैं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? आमीन। इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम को आप लोगों के लिए पढ़ूं, अपने दाहिने हाथ को आसमान की तरफ उठाएं और आप कह सकते हैं कि यीशु तू मुझसे प्यार करता है। यीशु तूने मेरी खातिर सलीब पर जान दिया। वो सारे जख्म मेरे लिए थे ताकि मैं आजाद किया जाऊं। तूने मेरी लानतों को, मेरी बीमारियों को सलीब पर खींच लिया है, मुझे आजाद किया है। और आज तू मेरी जिंदगी से हर तरह के बोझ को और फिक्र को दूर करने वाला है। हालेलुया। आज मेरा चेहरा खुशी से भर जाएगा, खुशी से भर जाएगा। तो मेरे अंदर से हर गम को दूर कर देगा। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। 4थी आयत में लिखा है, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। अपनी राह खुदावंद पे छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा।
बड़ी खास बात, खुदावन में मुतमिन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। सबसे पहली बात, खुदावन में मसरूर रहे। इसका मतलब यह है कि हमें दिन रात अपनी जिंदगी में अपने खुदा के साथ जुड़े रहना है। और ये जुड़ना ऐसा नहीं है जिसमें हम बेजार हों। बेजार मतलब नाखुश, खफा, उदास, परेशान, अलग ही मसीही नहीं। बाइबल कह रही खुदावन में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादों को क्या करेगा? पूरा करेगा। सबसे पहले मुझे अपनी जिंदगी में ये जानने की जरूरत है कि खुदा मेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। इसका मतलब है कि यहां पर दाऊद एक बड़ी खास बात कलीसिया को सिखा रहे हैं कि पॉजिटिव रहे। आपकी जिंदगी में खुदा एक बड़ा काम करने वाला है। खुदा आपको छोड़ने वाला नहीं है। खुदा आपसे दस्तबरदार होने वाला नहीं है। हाँ, वो आपको कभी भी यतीम, बेयारो, मददगार नहीं छोड़ेगा। बाइबल कह रही है खुदावन में मसरूर है और वो तेरे दिल की सब मुरादों को पूरा करेगा। और फिर बड़ी खास बात लिखा है कि अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे। कई मर्तबा हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें, और ये बात अंदर ही अंदर हमें बेचैन करने लग पड़ती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मैं अपने मुस्तकबिल को कैसे ठीक करूं, मैं अपनी जिंदगी को कैसे आगे लेके चलूं। बाइबल कह रही है कि तू अपनी राह क्या कर? खुदावन पे छोड़ दे अपना सारा बोझ। खुदावन क्या करने वाला मुस्तकबिल में, ये मुझे सोचना नहीं है, बल्कि ये खुदावन की मर्जी है जिसे वो मेरी जिंदगी में पूरा करेगा। बाइबल में लिखा है कि अपनी राह खुदावन पे छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। आपकी जिंदगी में जितनी बड़ी भी लिस्ट क्यों ना हो, हालेलुया, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ऐसे करना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी में ऐसे देखना चाहता हूं, बाइबल कह रही है कि उस पर तवक्कल कर। क्या कर? तवक्कल कर, वो सब कुछ करेगा। जो तूने खुदा के आगे रखा है, खुदा उसे नजरअंदाज नहीं करेगा। खुदा आज सुबह आपके साथ कलाम कर रहा है कि आप खुदावन में मसरूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा आपके साथ कलाम कर रहा है कि वक्त पूरा होने पर वो आपके दिल की सब मुरादों को पूरा करने वाला। हालेलुया। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, यीशु के लिए जोरदार तालियां। और खुदा चाहता है कि हम अपनी राहें खुदावन पे छोड़ दें। अपने फैसले, अपनी सोचें, अपने मंसूबे खुदावन के आगे रखें। खुदावन, ये सब कुछ तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन किसकी मर्जी पूरी हो? तेरी मर्जी पूरी हो। किसकी मर्जी पूरी हो? जरा अपना हाथ खड़ा करें, हम साथ साथ दुआ करते जाएंगे। आइए जरा अपने बोझ, अपनी सारी राहें यीशु पे डालना शुरू करें। प्रेज हालेलुया। कहे खुदावन, मैं भी अपने सारे बोझ को, अपनी सारी राहों को तुझ पे छोड़ देता हूं। यीशु, तुझ पे छोड़ देता हूं, क्योंकि तुझे मेरी फिक्र है। तू मेरे दिल की मुरादों को पूरा करने वाला खुदा है। तू मुझे कभी ना छोड़ने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी सारी राहें तुझ पे छोड़ देता हूं।
मैं अपने आप को, अपने बच्चे को, अपने बच्चों को खुदा जो कुछ तूने मुझे दे रखा है, अपने कारोबार को, अपनी नौकरी को तेरे हाथों में देता हूँ। तेरी मर्जी पूरी हो। आइए एक बार फिर बोलेंगे, यीशु तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। और बड़ी खास बात जो आज सुबह हम सीखने वाले हैं, बाइबल कह रही खुदावन में मुतमईन रहे। हालेलुया। सबर रख, सबर से खुदावन की आस रख। जल्दबाज शख्स खुदा से कुछ भी नहीं पा सकता। अगर हम सोचते हैं कि हमने बीज बोया और खड़े खड़े ही हम उसकी फसल भी काट लें, तो ये एक निकम्मी सोच हो सकती है। बीज बोने के बाद क्या करना पड़ता है? इंतजार करना पड़ता है। और बाइबल कह रही है खुदावन में मुतमईन। और फिर मैं देख रहा था खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के कवि हाथ के नीचे फिरौतनी से रहो। फिरौतनी मतलब आजिज़ी ही नहीं है, उसका मतलब है खुशी से रहे। अपने आप को बेजार नहीं करना, अपने आप को परेशानी में नहीं डालना, जल्दबाज नहीं होना, जज्बाती नहीं होना। खुदावंत के कवि हाथ के नीचे फिरौतनी से ठहरे रहो और वो तुम्हें वक्त पर सरफराज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन करेगा? कौन करेगा? जरा अपना हाथ खड़ा करें कि मेरा यीशु मुझे सरफराज करेगा। खुदावंत की मर्जी है कि वो मुझे सरफराज करे, वो मुझे सरफराज करे। मेरी सरफराजी के लिए उसकी पाक मर्जी है। हालेलुया। और लिखा है खुदावंत में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रखनी है, जल्दबाज नहीं होना। दाऊद कहता है, हम ज़बूर गाते हैं, मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा, तद उसने मेरे ते तरस खाकर सुनी मेरी सारी। खुदा सुनता है। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। हालेलुया। इससे पहले हम आगे बढ़े, यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हम खुदा की सताइश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे एक शख्स का जिक्र है, एक ऐसे शख्स का जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस कह रही है, उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। कई दफा ईमानदार खुदाउन से नजर हटा के अपने इर्द गिर्द चंद एक लोगों को देखना शुरू करता है। जो लोग गलत हैं, बुरे मंसूबे अंजाम देते हैं, खुदा से दूर हैं, लेकिन ईमानदार को लगता है फिर भी वो कामयाब हो रहे। यहाँ पे बाइबल हमारे से वाज़िह तौर पे बात कर रही है। खुदा कह रहा है उस आदमी के सबब से क्या ना हो, बेजार नहीं होना। ओ खुदावन तू मुझे नहीं दे रहा, खुदावन तू मेरी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा, खुदावन इतनी देर से मैं तुझे पुकार रहा हूं। तेरा कलाम तो कहता मुसीबत में मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, लेकिन तू खामोश क्यों है? खुदावन पा खुदा, मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो तुझसे दूर हैं और बुरे मंसूबे रखते हैं अपने अंदर, तो भी वो कामयाब किए जा रहे हैं। और मैं आज भी उसी जगह पे हूं, आज भी दुख उठा रहा हूं, आज भी मुसीबत उठा रहा हूं। नहीं, बाइबल कह रही है कि उस आदमी के सबब से क्या ना हो, उस आदमी के सबब से
मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जो अपनी राह में कामयाब होता है और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है बेजार, खुदा कभी भी नहीं चाहता कि हम नाखुश रहे, मायूस रहे, हर टाइम कुड़ते रहे। खुदावन में तो है, यीशु में तो है, दुआएं तो करते हैं, यीशु यीशु भी करते हैं, लेकिन अंदर कोई झांक के देखे तो हम खफा हैं। अंदर कोई हमारे झांक के देखे हम नाखुश हैं, नाउमीद हैं, खुदा से नाराज हैं। ओ चंद एक लोग हमारी नजर में आ चुके हैं और वो तो कामयाब हो रहे हैं और अपने आप में वो खुदा में भी नहीं है, और नशे कर रहे हैं, बदी कर रहे हैं, तब भी वो कामयाब होते चले जा रहे हैं। मैं जो खुदा में जिंदगी गुजार रहा हूं, यीशु यीशु कह रहा हूं, अपने आप को सीधी राह पे डाल रहा हूं, उसके बावजूद ऐ खुदावंद मेरे दुख को तो दूर क्यों नहीं कर रहा। खुदा का कलाम कह रहा तूने बेजार नहीं हो। अपनी जिंदगी में यीशु की खुशी करो। बाइबल उसके शख्स का अंजाम बता रही है। आए हम देखते हैं उसका अंजाम क्या होगा। इसी ज़बूर की 35वीं आयत, मैंने शरीर को, किसको जी? ओ वही शख्स जो पहले तो मुझे बहुत सरफराज दिखाई दे रहा था, हर तरह की बदी करने के बावजूद, खुदा से दूर रहने के बावजूद मुझे ऐसे लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा तरक्की किए हुए है, कामयाबी अगर उसके पास नहीं तो और किसी के पास नहीं है। लेकिन आज दाऊद कह रहा है मैंने शरीर को बड़े इक़्तिदार में ऐसा फलते देखा जैसे कोई हरा दरख्त अपनी असली जमीन में फलता है। कहता है तो शरीर से खुदा से दूर रहने वाला शख्स, और मैंने उसको ऐसे इक़्तिदार, ऐसे रोब, ऐसे दबदबे में देखा। कलम वाला सूट,